जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, आज हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज होता क्या है। ये टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और ये नहीं कहूँगा कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि साधारण ब्याज है क्या, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्या उसके जो कीवर्ड्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं इस क्लास पे बिना वक्त गवाए। ये रहा हमारा, जैसे कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज एक वित्तीय गणना का एक आधारभूत स्तंभ है। यह किसी मूलधन पर एक निश्चित दर से अर्जित या भुगतान किया गया ब्याज है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अब इसकी देखते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। वित्तीय गणना का एक आधारभूत स्तंभ है। दोनों वित्तीय गणना यानी कि अगर हमें कोई भी चीज हम कहीं से भी, जैसे पुराने जमाने में क्या होते थे, मुनीम जी होते थे, इस टाइप के लोग, जहां से हम लोग ब्याज पर पैसा उधार लेते थे, ब्याज पर पैसा उधार लेते थे। जैसे आपने किसी से 1,000 रुपए लिए, अब वो आपसे बोल देगा कि 5% पर मंथ के हिसाब से हम आपसे ब्याज लेंगे। यानी कि आपने 1,000 रुपये आज लिया तो 1,000 का 5% यानी 50 रुपए अगर आप अगले महीने वापस करेंगे तो उसको कितना वापस करेंगे, 1,050 रुपया दोस्तों। तो जो 1,000 है हमारा वो क्या है, मूलधन है। जो 50 है वो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या है आपका दोस्तों, वो ब्याज है। और जो टोटल 1,050 दे रहे हैं साथियों, वो क्या हो जाएगा, वो मिश्र धन हो जाता है। और टाइम हमारा क्या होता है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमारा दोस्तों क्या होता है। प्रिंसिपल ये आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये पैसा है, किसी ने किसी से भी हमने ये पैसा क्या लिया, उधार पे लिया। मूलधन वह प्रारंभिक राशि है जो उधार ली जाती है या निवेश की जाती है। यानी कि आप या तो बैंक में चले जाइए, अरे भाई जो आपने पैसा किसी से उधार लिया है तो किसी ने आपको दिया भी तो होगा। अगर मैंने किसी को पैसा दिया, मुझसे किसी ने पैसा लिया, तो उसने जितना पैसा लिया वह उसके लिए मूलधन है और मैंने जितना पैसा दिया वो मेरे हिसाब से मूलधन है। ठीक है। साधारण ब्याज की गणना इसी राशि पर की जाती है, इसे पी से दर्शाते हैं। हमेशा प्रिंसिपल को किसे पर डिनोट करते हैं दोस्तों, पी से करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बैंक में 10,000 रुपए जमा करते हैं तो 10,000 आपका क्या है, मूलधन है। आपने बैंक है, बैंक में आपने 10,000 रुपए जमा किए, आप 10,000 रुपए जो जमा कर रहे हैं दोस्तों वो आपका क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। ये आपका जो 10,000 रुपए है, ये गोल्ड कॉइन है, 10,000 नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं, 10,000 रुपए नहीं है, सोना बहुत चढ़ रहा है आगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे समझें। ब्याज दर वह प्रतिशत है जिस पर प्रतिवर्ष मूलधन पर ब्याज लगाया जाता है। इसे आर द्वारा डिनोट किया जाता है और इसे हमेशा परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर का मतलब है कि प्रत्येक 100 रुपए पर एक वर्ष में 5 रुपए का ब्याज मिलेगा दोस्तों। ये परसेंटेज से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। यानी कि 5% का मतलब हमने परसेंटेज में सीखा है, परसेंट यानी कि 100 में 5, यानी कि अगर 100 रुपए हमारा मूलधन है तो उस पर 5 रुपए हमको ब्याज मिलेगा। अगर ये 1,000 हो जाता है दोस्तों, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई हो गया, तो वैसे ही ये भी 5% 50 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये जो ब्याज दर है वो क्या होती है, समझ गए हम लोग ब्याज दर के बारे में। अब आता है टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि। समय वह अवधि है जिसके लिए पैसा उधार लिया जाता है। दोस्तों आपने मूलधन देखा पी, जितना पैसा उधार दिया या लिया गया वो पी, जिस दर पर लिया गया वह आर, और जितने समय के लिया गया दोस्तों वह टी होता है कि नहीं होता है, वह टी होता है। साधारण ब्याज की गणना के लिए समय को हमेशा वर्षों में लिया जाना चाहिए। यदि समय महीना या दिन में दिया गया है तो उसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर आपसे दोस्तों बोला जाता है कि 2 या 3 महीने, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों, एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं कि नहीं होते हैं दोस्तों, 12 मंथ होते हैं। तो अगर एक मंथ पूछा जाएगा तो अगर एक मंथ को वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12। 2 का करेंगे 2 मंथ कितना हो जाएगा, 2/12, यानी कि 1/6। इस तरीके से आप समझ गए बात को। आगे देखते हैं साधारण ब्याज की गणना का सूत्र क्या होता है दोस्तों। साधारण ब्याज की गणना का सूत्र होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज दोस्तों।
ये क्या है? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज SI/PRT/100। इस सूत्र में P मूलधन है, R वार्षिक ब्याज दर है और T समय है। यह सूत्र आपको दिए गए मूलधन, दर और समय के लिए ब्याज की राशि गणना करने में मदद करता है। तो दोस्तों P हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। P हमारा क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है हमारा। यह हमारा रेट है। क्या है दोस्तों? रेट इसको बोलते हैं, हिंदी में से दर बोलते हैं और इसे टाइम बोलते हैं यानी कि समय। और ये दोस्तों हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहा गया है कि 15,000 रुपए की राशि 8% की दर से 3 वर्ष में। तो PRT/100 था, PRT/100 था दोस्तों कि नहीं था? P की वैल्यू हमारे पास 15,000 दी गई है और R की वैल्यू हमारे पास 8% है, T की वैल्यू 3 है, बटे 100 कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा? 24 15 कितना हो जाएगा? 3600। यानी कि SI हमारा कितना आ जाएगा? 3600। आपको सॉल्व करके भी यहाँ पर दिखा दिया गया है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कर भी दिखा दिया है किस तरीके से सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सूत्र यानी कि फॉर्मूला हमारा होगा क्या? SI = PRT/100। P हमारा 15,000 है, R ये है, ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 3600 अतः 3 वर्षों के बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 3600। अगर हमसे यहाँ पे पूछ लेगा दोस्तों मिश्र धन क्या है, मिश्र धन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मिश्र धन वह राशि होती है जिसमें प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। तो मूलधन दोस्तों हमारा कितना था? 15,000 था, उसमें ब्याज हमने 3600 जोड़ दिया। कितना हो जाएगा दोस्तों? 18,600। यह हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? मिश्र धन आ जाएगा, जो हमको यहाँ पर पढ़ना है। मिश्र धन अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन वह कुल राशि है जो अवधि के अंत में प्राप्त या भुगतान की जाती है। यही तो है मिश्र धन, वह जो अंत में प्राप्त होती है। आपने 15,000 की क्या किया और मूलधन लिया, उसको ब्याज के बाद कितना हो जाएगा? 18,600। ठीक है। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि मिश्र धन को A से दिखाते हैं, मूलधन P प्लस SI। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाता है? ये हमारा मिश्र धन हो जाता है। और यह अंतिम मूल्य है जो एक निवेशक को अपने निवेश पर मिलता है। यानी कि आपने जैसे कि आपने जो भी किसी को धन उधार दिया, ठीक है, मैंने आपको मान लीजिए 10,000 रुपए दिए, चलो आपने हमको 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, आपने रेट लगाया कि 10% पर ईयर का हम आपसे ब्याज लेंगे, ठीक है, आपने हमसे 10% का ब्याज लिया, आपने हमको 10,000 रुपए दिए। तो जो आप 10% के ब्याज के हिसाब से, यानी कि 10 और 3 साल बाद आपको लौटा रहा हूं, तो 10 × 3 × 10,000 बटे 100 करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्याज। अब मैंने क्या किया कि आपसे जो 10,000 रुपए लिए थे उसको और जो आपका ब्याज निकला उसको, दोनों को ऐड करके आपको मैंने लौटा दिया, क्योंकि लौटाना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज मुझे भी देना है, तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा, साथ में असल यानी कि मूलधन भी हमको आपको देना पड़ेगा। तो जो मूलधन उसके साथ में ब्याज मैं आपको दूंगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन की गणना वित्तीय योजना और ऋण प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 20,000 रुपए की आपका मूलधन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए, यानी कि 20,000 है। ये मैंने सॉल्व किया है दोस्तों। 20,000 है, ठीक है, ये 20,000 है, 5% की दर से निकल के आया 4,000 रुपए। ये हमारा दोस्तों क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमसे पूछा गया है अमाउंट की गणना कीजिए, तो अमाउंट क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हमारा 20,000 था और 4,000 हमारा क्या था? SI। उसको हमने ऐड कर दिया तो कितना हमारे पास आ गया दोस्तों? 24,000। ये 24,000 की जो राशि है वो हम क्या है? हमारा ये मिश्र धन है। अगर हमने आपको 20,000 रुपए, आपने मुझको 20,000 रुपए दिए 5% इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, तो मैं आपको 4 साल के बाद 20,000 रुपए ना लौटा के कितना लौटाऊंगा? 24,000, जिसमें से 4,000 आपका ब्याज है, 20,000 आपका मूलधन है और पूरा 24,000 क्या है? मिश्र धन है। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? आ गई होगी। आगे देखते हैं।
जब अन्य मान दिए गए हों तो मूलधन कैसे ज्ञात करना होता है। जैसे कि देखिए मूलधन कैसे निकालना, हमको पी निकालना है, आर और टी दिया है और एस आई दिया है, तो क्या ये पी का पक्षांतर करके नहीं निकाल सकते हैं? कहा क्या गया है, सूत्र होता है हमारा प्रिंसिपल। अब जैसे ही कह दिया गया कि हमको प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों, तो आपका फॉर्मूला क्या था, आप यहाँ पर एस आई का फॉर्मूला क्या देखे थे, एस आई का फॉर्मूला क्या देखे थे आप लोग, एस आई का P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, एसआई में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे, टी मल्टीप्लाई आर, यानी आर मल्टीप्लाई टी। यही तो करेंगे दोस्तों, यही तो करेंगे आप लोग, यही तो कहा गया है, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर इंटू टी। यह सूत्र एस आई को पुनर्व्यवस्थापित करके यानी कि पक्षांतर करके निकाला गया है दोस्तों। अगला मान जब आर ज्ञात करना हो तो सेम यही फार्मूला होता है, क्या, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। अगर हमको आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा रेट का फार्मूला आ जाएगा। और अगर हम इसी तरीके से आगे देखेंगे टाइम का, तो टाइम क्या हो जाएगा, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू आर। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आपको आर निकालना है, टी निकालना है, कुछ भी निकालना है, अब देखते हैं अज्ञात दर कैसे निकालते हैं, यानी कि हमको अगर रेट फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालेंगे। कहा गया है ब्याज दर 8,000 पर 3 वर्ष में 9,440 रुपए हो जाते हैं। आपने मुझे 8,000 रुपए दिए, ठीक है, आपने मुझे 8,000 रुपए दिए, मैंने आपको 9,440 रुपए वापस किए, ठीक है। आपने मुझे 8,000 रुपए दिए, आपने मुझे कितना रुपए दिया, 8,000, मैंने आपको कितना रुपए वापस किया, 9,440, यानी कि मैंने आपको 1,440 रुपए एक्स्ट्रा दिया। तो दोस्तों ये एसआई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये एसआई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको रेट निकालना है, रेट हमारा क्या होता था, एसआई एसआई कितना है, 1,440 एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी, मूलधन कितना है 8,000 इंटू टी, टी कितना है दोस्तों 3 वर्ष, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये 8 एकन्नम 8 6 8 3 से 6, आर की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगी 6%, यानी कि 6%। मैंने करके आपको दिखाया था यहाँ पर ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है यदि कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। यानी कि ये क्वेश्चन आपको ये एक जो कॉन्सेप्ट है आप समझ लीजिए, आपके पास आज P है, दोगुनी का मतलब 2P हो जाएगा, दोगुनी का मतलब 2P हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, P है 2P हो जाएगा और 10% का आपका क्या लग रहा है दोस्तों। अब ये देखिए P ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, इनके बीच का डिफरेंस P आएगा, ये हमारा ब्याज है, यानी कि ब्याज यानी कि SI इज इक्वल टू P भी यही होगा। R कितना निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है, नहीं R की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई R की वैल्यू दोस्तों, आर की वैल्यू 10% दी गई है और हमको टी निकालना है, बटे में 100 कर देंगे तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये 10 हो जाएगा, टी की वैल्यू 10 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी दोस्तों बताइए, टी की वैल्यू 10 वर्ष आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी दोस्तों, ये बात समझ आ गई। अब इसमें अगर हमसे कोई कह देता है, इसमें हमसे कोई कह देगा कि आज आपके पास पी है 5 गुना हो जाता है, कह रहा है कि 2 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा दोस्तों, कितने वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी कितना 9 गुना हो जाएगा। P से 5P में 4P का प्रॉफिट हुआ, P से 9P में 8P का प्रॉफिट हुआ, आपको जो 4P का प्रॉफिट वो 2 साल में हो रहा है, तो 8P का प्रॉफिट 4 साल में होगा कि नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों। तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, साधारण ब्याज होता क्या है
उसके बाद प्रिंसिपल क्या होता है, देन रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, फिर उसके बाद हमने साधारण ब्याज का फार्मूला देखा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, उसके बाद हमने देखा साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट के बाद अमाउंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट के बाद अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और फिर से रेट, और उसके बाद आ गया खत्म। अब ये आपका जो एसआई का टॉपिक है दोस्तों, एसआई का टॉपिक मैंने आपको आज खत्म करा दिया कंप्लीट। इसका जो पूरा कंप्लीट नॉलेज है, जो भी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको जो भी फार्मूलेज हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें बचती है एक चीज, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अगली क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, एसआई के एमसीक्यूज। ठीक है, तो दोस्तों तैयार रहिएगा। इस टॉपिक को आप लोग अपने घर में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने में तभी, रिवाइज करने से क्या होगा दोस्तों, अगर आप इसको रिवाइज करके आएंगे तभी आप अगली क्लास में बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से देख करके अगली क्लास में प्रेजेंट होंगे। जय हिंद साथियों।